सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम तीसरे अध्याय और उसके 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ पर 10वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। तो यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं कि जो अनुग्रह मुझ पर हुआ उसके अनुसार मैंने एक राजमिस्त्री की तरह, एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह उस विश्वासी की नींव डाली है, यानी उसमें मैंने विश्वास का बीज बोया है। अब दूसरा कोई सेवक आकर उस पर रद्दा रखेगा, यानी कि उसको और आत्मिक बातें बताएगा और विश्वास में बढ़ाएगा। यानी मैं और आप क्या हैं? मैं और आप भवन हैं। कौन सा भवन? जब हम आगे पढ़ते हैं 16वें वचन में, तो पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यानी मैं और आप, यानी कि जो मसीही विश्वासी हैं, वो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। यानी कि जब हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं तो हम एक भवन की तरह हमारा निर्माण होता है। यानी कि जो सेवक हैं वो कौन है? भवन बनाने वाले, राजमिस्त्री। वो सेवक कौन है? उस मंदिर को बनाने वाले। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक राजमिस्त्री आता है, वो नींव डालता है, नींव पक्की करता है। दूसरा राजमिस्त्री आता है, उसमें ईंटें लगा के, रद्दे लगा के उसके भवन बनाता है। फिर दूसरा आता है, उसमें कोई प्लास्टर करता है। फिर तीसरा आता है, उसको पॉलिश करता है, उसमें रंगाई पुताई करता है। इस प्रकार से हर एक अलग अलग जो कारीगर हैं मिलकर के उस भवन को बनाते हैं। ऐसे ही एक मसीही विश्वासी जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का भवन है, वो सेवक जो होते हैं वो राजमिस्त्री और अलग तरीके के मजदूरी का काम करके उसको बनाते हैं। यानी किसी ने नींव को रखा, यानी किसी ने विश्वास का बीज डाला, फिर वो दूसरी कलीसिया में गया, फिर वहां पर वो आत्मिक उन्नति में और बढ़ा, फिर वो तीसरे किसी प्रचारक के प्रचार को सुना, परमेश्वर के वचनों को सुना, उससे उसने और आत्मिक उन्नति को पाया। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैंने तो बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाल दी है और दूसरे ने रद्दा लगाया है। लेकिन रद्दा लगाने वाला यह ध्यान रखे कि उसने कैसा रद्दा लगाया है। आप मेरी बात की गहराई को समझिए, इस वचन की गहराई को समझिए। मैं उन सेवकों से कह रहा हूं जो प्रचार कर रहे हैं, यदि मैंने किसी में बीज डाला और किसी को मैंने विश्वास में लेके आया हूं, और यदि वो किसी दूसरी कलीसिया में जाकर किसी और तरीके का प्रचार सुनेगा, तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर के जो मैंने वहां नींव रखी है, वो दूसरा सेवक यदि गलत प्रचार करके उस भवन को बिगाड़ देगा। आप समझिए, यदि गलत तरीके से रद्दा रखा जाएगा तो भवन नहीं बन पाएगा, दीवार गिर जाएगी, परमेश्वर का भवन बन नहीं पाएगा। तो मैं और आप जो सेवक हैं, मैं सेवकों के लिए कह रहा हूं, पौलुस यहां पर बड़ी गहराई के साथ उन सेवकों से कह रहे हैं कि तुम अपनी शिक्षाओं में अपनी शिक्षाओं का मिलावट मत करो, क्योंकि तुम ऐसे राजमिस्त्री हो जो एक परमेश्वर के मंदिर को बना रहे हो। ये मनुष्य जो विश्वासी है, ये एक मंदिर है जो तुम्हारे हाथों बनाया जा रहा है। यदि गलत शिक्षाओं से तुमने अपना रद्दा इसमें रखा तो तुम इस मंदिर को नष्ट कर दोगे, और इस मंदिर को नष्ट करने का जो पाप है उस सेवक के सर पे जाएगा। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही सच्चाई के साथ एक सेवक को प्रचार करना चाहिए। मसीही विश्वासियों को वचन में से बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझानी चाहिए। अपनी कोई भी दुनियावी मिलावट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि गलत तरीके से रद्दा रखेगा तो वो याद रहे कि वो परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ रहा है, परमेश्वर के मंदिर की सुंदरता को बिगाड़ रहा है। क्योंकि कोई अनाड़ी अगर रद्दा लगाएगा तो फिर वो दीवार टेढ़ी मेढ़ी बनेगी और वो भवन सुंदर दिखाई नहीं देगा। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का भवन है, और जो सेवक हैं उसको बनाने वाले राजमिस्त्री और मजदूर हैं। यदि वो सही रीति से कार्य नहीं करेंगे तो ये मंदिर सही रीति से नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हम परमेश्वर का मंदिर हैं, अपने आप को परमेश्वर का भवन बनाना चाहते हैं, तो अच्छे राजमिस्त्रियों को देखें, हम उन्हें ताड़ लें। पौलुस कहते हैं कि हम ऐसे राजमिस्त्रियों को ताड़ लें। यदि हम कोई भवन बनाना चाहते हैं, अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो क्या हम अच्छे मजदूरों को, अच्छे कारीगरों को नहीं ढूंढते हैं? किसी अनाड़ी कारीगर को ला करके क्या आप उस भवन में काम कराएंगे? नहीं, वो बिगाड़ देगा आपका पैसा, आपकी सारी चीजें खराब कर देगा। ऐसी जो हम इस परमेश्वर के मंदिर को जब बना रहे हैं, हम परमेश्वर का मंदिर जब बनना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हम बचें जो अपनी शिक्षाओं में दुनियावी शिक्षाओं की मिलावट कर रहे हैं। हमें पहचानना होगा
हमें पहचानना होगा, आत्मिक रीति से उन्हें जानना होगा कि ये राजमिस्त्री सही है नहीं, इसने रद्दा सही लगाया है नहीं। यहां पर आगे पौलुस कह रहे हैं, दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि यदि तुम अपने आप को राजमिस्त्री बन गए हो और तुम उस रद्दे में जो भी चीज तुम उसमें कारीगरी कर रहे हो, सोना लगा रहे हो, चांदी लगा रहे हो, घास फूस लगा रहे हो, या तुम गलत चीज कर रहे हो, जब वो न्याय की प्रक्रिया की जाएगी तो तुम्हें जवाब देना होगा। मुझे और आपको जो सेवक हैं उन्हें जवाब देना होगा कि हमने उस नींव पर कैसा रद्दा रखा था। हमने सोना लगाया था, हमने चांदी लगाया था, हमने घास फूस लगाई थी, हमने क्या चीज रखी थी, किस प्रकार का रद्दा रखा था। जैसा भी हम रद्दा रखेंगे उसी के अनुसार हमें उसका जो है प्रतिफल दिया जाएगा और हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक के काम को परखेगी कि उसका काम कैसा है। तो ये सेवकों के लिए ये वचन है, ये जो सेवक हैं उनको ये आप बताइए कि आपको परखा जाएगा उस आग के द्वारा। अनंत जीवन में जब तुम न्याय की प्रक्रिया होगी तो तुम्हारे रद्दों को देखा जाएगा कि तुमने उस नींव पर कैसा रद्दा रखा था। एक मसीही विश्वासी जो विश्वास में आया, तुमने उसे कैसे आत्मिक रूप से प्रबल किया, तुमने उसकी कैसे देखभाल करी। ये पास्टरों से पूछा जाएगा, इवेंजलिस्टों से पूछा जाएगा, प्रचारकों से पूछा जाएगा, मैन ऑफ गॉडों से पूछा जाएगा, और बहुत सारे अपने आप को पापा और ये सब कहलाते हैं, उनसे पूछा जाएगा कि तुमने उस मंदिर पर कैसा रद्दा लगाया था। उन्हें परखा जाएगा और सबको उनके कामों के अनुसार उन्हें क्या दिया जाएगा, मजदूरी दी जाएगी। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यहां पर हम देखते हैं कि जो विश्वासी है, जो जिसे तुम भरमा रहे हो, वो तो बच जाएगा क्योंकि वो जल रहा है तुम्हारे उस गलत प्रचार की वजह से, गलत शिक्षाओं की वजह से, लेकिन वो फिर भी बच जाएगा क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर है। उसने परमेश्वर की खोज की, लेकिन तुम किसी रीति से नहीं बचोगे। मान लीजिए मैंने किसी को गलत शिक्षा दी, वो विश्वास में है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे है, और वो इसी विश्वास में आगे बढ़ रहा है कि मैं तो सही रीति से बढ़ रहा हूं, क्योंकि अब वो मेरी बात को, पवित्र शास्त्र की बात मान के चल रहा है, तो वो तो जल तो रहा है लेकिन फिर भी बच जाएगा। लेकिन मैंने जो वहां पे जलने की चीज रखी है, मैं किसी रीति से नहीं बचूंगा। तो आज जो हम देखते हैं अलग अलग कलीसियाएं हैं, अलग अलग लोग अपने अपनी शिक्षाओं को देकर के उन्हें अपने कलीसिया में शामिल कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, 1 लाख की भीड़ हो चाहे 2 लाख की भीड़ हो, वो तो बच जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर जो अगवा है, यदि वो गलत शिक्षाएं दे रहा है तो वो किसी भी रीति में, किसी भी हाल में नहीं बचेगा, उसे उसका प्रतिफल मिलेगा। वो तो जलते जलते बच जाएगा, वो तो जलते जलते बच जाएगा। लेकिन तुम आग लगाने वालों, आग की चीज रखने वालों, तुम किसी भी रीति पर बच नहीं पाओगे। तो सेवकों को ये बहुत ध्यान से अपने जो वचन है उन्हें बांटना है, हर एक रीति से देखना है कि कहीं हम जो ये बोल रहे हैं इनकी आत्मिक रीति में कोई कमी तो नहीं होगी, ये आत्मिकता में किसी तरीके से घट तो नहीं जाएंगे। हमें किसी को डराना नहीं है, हमें किसी के ऊपर राज्य नहीं करना है, हमें सेवा करनी है। हमें एक सेवक की तरह, एक राजमिस्त्री की तरह उस मंदिर पर रद्दे लगाने हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यदि मुझे और आपको कोई सेवक, कोई प्रचारक नष्ट करेगा, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है, तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, उसको नष्ट करेगा। सेवकाई में आने से पहले इस बात का ध्यान रखिए, सेवकाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि हम किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। पौलुस यही कह रहे हैं, तुम में यही हो रहा है। अपने आप को तुम, कोई पौलुस का कहता है, कोई अपोलुस का कहता है, तुम्हें लगता है कि पौलुस बड़ा है, किसी को लगता है अपोलुस बड़ा है, किसी को लगता है कि कैफा बड़ा है, किसी को लगता है कि फलाना जो चेला है या प्रेरित है वो बड़ा है। नहीं, कोई बड़ा नहीं है। यदि किसी ने नींव रखी है, किसी ने रद्दा रखा है, किसी ने प्लास्टर किया है, किसी ने रंगाई पुताई की है, सभी ने परमेश्वर की सेवा में कार्य किया है, उस मंदिर को
बनाने के लिए और उस बनाने वाले कारीगर को, मजदूर को यह ध्यान रखना होगा कि उसने सही रीति से रद्दा रखा है या नहीं। यदि उसने गलत रीति से रद्दा रखकर उस मंदिर को नष्ट किया तो उस सेवक को नष्ट किया जाएगा, क्योंकि उसने गलत रीति से उस मंदिर को बनाया है। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं, मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में वास करता है। यदि हम जो विश्वासी रूपी जो मंदिर हैं परमेश्वर का, उन्हें कोई नाश करेगा, उन्हें गलत रीति से गलत शिक्षाएं देगा, तो याद रखिएगा कि वो तो बच जाएंगे, लेकिन उन्हें गलत रीति से शिक्षा देने वाले वो कभी नहीं बचेंगे। उनको नष्ट परमेश्वर उन्हें नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पवित्र मंदिर को क्या किया है? नष्ट किया है। आगे पौलुस कहते हैं, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो अपने आप को बुद्धिमान समझेगा, परमेश्वर उन्हें उन्हीं की चतुराई में फंसा देगा। यदि तुम अपने आप को बड़ा समझोगे तो तुम्हें स्वर्ग के राज में छोटा किया जाएगा। तुम में से कोई सेवक बड़ा नहीं है, तुम में से कोई सेवक छोटा नहीं है। और हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में इस प्रकार के पद पाए जाते हैं कि बड़े पास्टर, छोटे पास्टर, सह पास्टर, असिस्टेंट पास्टर, और ये वो नहीं। सबकी सेवकाई परमेश्वर के लिए है। किसी का पद ऊपर नीचे नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। कोई नींव लगाता है, कोई रद्दा लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई प्लास्टर करता है, कोई रंगाई पुताई करता है। हर एक का कार्य उस भवन को बनाने में अलग अलग होता है। और यहां पर पौलुस ने हमें रोमियो के पत्री में बताया है कि हम सब एक देह होकर अलग अलग अंगों की तरह मिल करके प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करते हैं। किसी का कार्य छोटा या किसी का कार्य बड़ा नहीं होता। चाहे अब मेरे पास 1 लाख की कलीसिया हो, चाहे किसी के पास 5 लोगों की कलीसिया हो, दोनों का कार्य परमेश्वर की दृष्टि में समान है। ना ही मैं परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा हूं, ना ही वो 5 जो लोगों की कलीसिया चला रहा है वो परमेश्वर की दृष्टि में छोटा है। नहीं, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के सहकर्मी हैं, दोनों ही परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरे चाहे 1 लाख लोग हों, चाहे उसके 5 लोग हों, ये 1 लाख 5 परमेश्वर के हैं। ना मेरा 1 लाख है, ना उसके 5 है, ना ही मेरे 5 हैं, ना ही उसके 1 लाख हैं। परमेश्वर के 1 लाख 5 हैं। तो सब कुछ परमेश्वर का है। मनुष्यों के ज्ञान पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। पौलुस कहते हैं कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्या पौलुस का, क्या अपोलोस का, क्या कैफा का, क्या किसी और जगत का, क्या जीवन का, क्या मरण का, क्या वर्तमान का, सब कुछ परमेश्वर का है और प्रभु यीशु मसीह का है। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा है, और हम उसी के कलीसिया हैं, हम उसी के द्वारा बनाए गए हैं, हम उसी के द्वारा अनंत जीवन को पाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं जो तीसरा अध्याय है, ज्यादातर इस बात को कहता है, कलीसिया के लोगों से ये कहता है, जो मसीही विश्वासी हैं उनसे ये कहता है कि तुम अपने आप को इतना ऊपर उठाओ कि तुम्हें कोई तो भरमाने ना पाए। तुम कब तक दूध पीते रहोगे, और जब तक तुम दूध पीते रहोगे इसी प्रकार से तुम्हें सेवक भरमाते रहेंगे। तुम आत्मिकता में आओ, तुम अपने शारीरिक काम छोड़कर इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करो, क्योंकि जब तुम इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करोगे तो तुम दूध छोड़कर अन्य वाले बन जाओगे, और जब तुम अन्य वाले बन जाओगे तो अपने उन राज मिस्त्रियों को पहचान लोगे जो राज मिस्त्री गलत तरीके से रद्दा लगा रहा है। तुम समझ जाओगे कि ये रद्दा गलत लग रहा है, मैं जो परमेश्वर का मंदिर हूं ये मुझे नष्ट करने की चेष्टा कर रहा है। तुम पहचान जाओगे, तुम ताड़ जाओगे, तुम परखने लग जाओगे। तो यहां पर हमें जो मसीही विश्वासी हैं उनको ये शिक्षा है कि हम अपने आप को आत्मिक उन्नति में प्रबल करें, और जो सेवक हैं उनके लिए सावधानी का एक चेता आने वाला एक ये बात यहां पर पौलुस के द्वारा की गई है कि हम ऐसे बुद्धिमान राजमिस्त्री बने जो बुद्धिमानी के साथ रद्दों को लगाएं, किसी भी भवन को नष्ट करने की चेष्टा ना करें। क्योंकि याद रखें, हम किसी मनुष्य को गलत शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के भवन को नष्ट कर रहे हैं, और इसका प्रतिफल हमें अनंत जीवन में मिलेगा। और उसके लिए शायद हम जिसको बर्बाद कर रहे हैं गलत शिक्षाओं के द्वारा, वो तो बचा लिया जाए, लेकिन तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है कि तुम इस बात से बचाए जाओगे, क्योंकि तुम नष्ट किए जाओगे। तो यहां पर जो ये तीसरा अध्याय है हमें ये सारी बातों की शिक्षा देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यहां हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया।